यहाँ पर मौजूद गोवंडी की गयूर आवाम, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग भाइयों, मेरी माए बहनें, प्यारे बच्चों, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आप हमें यहाँ सुनने के लिए आए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इरफान भाई का इस खूबसूरत कार्यक्रम के लिए, और तमाम जितने भी लोग यहाँ मंच पर मौजूद हैं। हम सब यहाँ पर अपने कायद, अपने सरपरस्त, आपके दमदार आमदार अबू आसिम साहब के लिए आए हैं। अबू आसिम जिंदाबाद। यहाँ पर जैसा अभी रुखसाना आपा बता रही थी कि यहाँ पर कई कैंडिडेट खड़े हैं जो वोट काटने के लिए खड़े हैं, लेकिन आपको वोट उस व्यक्ति को देना है जो हर वक्त आपके दुख दर्द में खड़ा रहता है। और जो प्रत्याशी इतने खड़े हैं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। हजार जेरे कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। ये जो चुनाव है महाराष्ट्र का, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये सिर्फ आपके सूबे का चुनाव नहीं, इस चुनाव पर पूरे देश की, पूरे मुल्क की नजर है, और इसका प्रभाव भी पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। तो इस चुनाव में आपको और हमें एक ऐसे गठबंधन का साथ देना है कि और हमारे लिए बनाया गया है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और ये जो गठबंधन है ये भाईचारे का है, सबको जोड़ने का है। आपकी और हमारी हिमायत के लिए इस गठबंधन को बनाया गया है। हमारी पार्टी यहाँ से महाविकास अघाड़ी का भी हिस्सा है, और हम चाहते हैं कि ये जो सरकार जो आपके ऊपर खरीद फरोख्त करके थोपी गई है, इसको हम हटाएं और यहाँ पर ऐसी सरकार बनाएं जहां हमारी हिस्सेदारी हो, जहां हमारी सुनवाई हो। तो उसके लिए आप लोगों को एकजुट होकर वोट देने का काम करना है। अगर हम दो वोट सबको देंगे, अपने वोटों में बंटवारा करेंगे, तो फायदा जनता पार्टी का होगा। तो आप सबको एकजुट होकर जिस तादाद में और जिस जोश और मोहब्बतों के साथ आप यहाँ खड़े हैं, इस जोश को आपको वोटों में तब्दील करने का काम करना है। ये जो सरकार है और यहाँ पर जो गठबंधन भाजपा का बना हुआ है, इनकी नीयत का भी पर्दाफाश आपके सामने हो चुका है। इन्होंने भले ही हमारे लोगों को टिकट देकर भेजा हो, हमारे बीच से लोगों को भेजा हो, लेकिन अगर हमें कोई चीज ध्यान रखनी है तो इनकी नीयत का ध्यान आपको रखना है। आप किसी एक इंसान को वोट नहीं दे रहे हैं, आप सरकार बनाने के लिए अपना वोट दे रहे हैं। और ये वही सरकार है जब हम संसद में बैठते और हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए जब वहां कानून बनाए जाते हैं, तो यही इन्हीं के गठबंधन वाले हैं जो खड़े होकर ऐसे कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं चल रही हूँ वक्फ बिल के बारे में। हमारे सभी लोग परेशान हैं, स्कैन कर करके आप लोग एहतजाज अपना भेज रहे थे, लेकिन अगर उससे बड़ी चीज है जो आप कर सकते हैं, तो भाजपा और उसके गठबंधन को हराकर इनकी ताकत को आप कम करने का काम कर सकते हैं। ये मौका आपको इस चुनाव के माध्यम से मिला हुआ है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, इनकी बातों में ना आए, और ध्यान दें कि ये न सिर्फ आपके सूबे की राजनीति बल्कि पूरे देश की राजनीति का मामला है। अगर ये हमारे लोगों को हमारे बीच में भेजकर हमें ही कमजोर करना चाहते हैं, तो ये हमारी नासमझी है, उनकी नासमझी नहीं है। तो इन बातों को आपको समझना होगा, इनको हर चुनाव में शिकस्त देने का काम करना है। और हमारी जो पार्टी है
अकेले अपने भाजपा 400 पार का नारा था, बस करने में इसका सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी का है। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी का पीडीए का नारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हर वो वर्ग जो अपने आप को शोषित वंचित महसूस करता है, जो कतार में सबसे पीछे खड़ा रहता है। हम समाजवादी के लोग उनकी हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम सबको जोड़कर चले। नफरत की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, उन्हें अगर किसी तरीके से जवाब दिया जा सकता है तो वो आपसी भाईचारा बनाकर, क्योंकि उसी से ये सबसे ज्यादा डरते हैं। हमारे जो नेता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने पीडीए का चुनाव में लोकसभा में दिया था और पीडीए के नारे के अंदर सेठी से एमपी जीतकर पहुंचे थे। उसी नारे को हमें मजबूती दी, हमें भेदभाव में नहीं जोड़ी और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं कि हमारे मुल्क में नफरत से ज्यादा अमन पसंद लोग मौजूद हैं। हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं कि मैंने खुद देखा है, जब हमारे यहाँ सीए एनआरसी की प्रोटेस्ट चल रही थी तो जितने मुसलमान बैठे उतने ही हिंदू भाई भी उसमें मौजूद थे। हम सर उठाकर तभी जी सकते हैं जब हम सब प्यार और मोहब्बत के साथ भाईचारा बनाकर रखें, और वो ही हमारी जीत का रास्ता भी है। कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में सिर्फ एक तरफा बात करते हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा ये मुल्क है, इसकी खूबसूरती इसी बात में है कि यहाँ अगर हिंदू भाई परेशान हो तो मुसलमान वो हमारी हिमायती कभी नहीं हो सकती, फूट पड़ेगी, दरार पड़ेगी। इसीलिए ये गठबंधन बनाया गया है आपकी और हमारी हिमायत के लिए। और अगर हम लोग फिर भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे तो शायद आगे कोई हमारे लिए आकर खड़ा नहीं होगा। तो ये बहुत गंभीर बात है और बहुत बड़ी हमें लंबी सोच रखनी है, सिर्फ अपने क्षेत्र की नहीं, क्योंकि आपके जो आमदार हैं यहाँ पर वो सिर्फ गोवंडी की राजनीति नहीं करते। सिर्फ गोवंडी को उनकी वजह से सरपरस्ती का एहसास नहीं होता। हम जो लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, महाराष्ट्र के लोग पर हैं, सबको इनकी सरपरस्ती का एहसास होता है, सबको इनकी वजह से सुरक्षित होने का महसूस होता है। तो आपको ऐसे लोगों को जिताना है, हमें ऐसे लोगों को अपने बीच से जिताकर भेजना है जो आपकी और हमारी हिमायत में लड़ाई लड़ सके, हमारे वजूद की लड़ाई लड़ सके। और अकेली कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। मैं जहां से आती हूँ, मैं आपके सामने जीतकर जाकर सबूत हूँ कि मुझे हर वर्ग हर समाज ने वोट दिया है, और यही खूबसूरती है जिसको हमें इस देश में आगे चलना है। आपसे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको नुमाइंदगी के लिए ऐसा शख्स मिला जो इतनी शिद्दत से, इतनी ईमानदारी से और इतनी जद्दोजहद से आपके लिए हर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारी पार्टी के सिर्फ 2 विधायक थे अभी विधानसभा में, लेकिन जो गूंज है वो सत्ता वाले विधायक भी हमने नहीं सुनी है। आपके लिए हमेशा जिस चीज के लिए तैयार रहते हैं, आपसे सिर्फ हम एक दिन की मेहनत मांग रहे हैं, एक दिन का काम है। अपना एक एक वोट आप लोग बटोर के, एक एक वोट जोड़ के आपको आने वाली 30 तारीख को 5 नंबर का बटन, साइकिल का बटन दबाने का काम करना है। मेरा से बेटी और बहन का भी ताल्लुक है, क्योंकि हम लोग हैं, तो उस ताल्लुक से भी मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे सर